बिगनर्स के लिए मैं काफ़ी सारे मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर चुकी हूँ, बट कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रही जाती है और आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया जाए जिसमें हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया जाए, चाहे वो मेकअप स्टेप्स हों या मेकअप प्रोडक्ट हों। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है तो भी आप मेरी वीडियो को एक बार देखकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके भी बहुत ही बढ़िया मेकअप सीख सकते हैं। ये चीज़ मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो फटाफट से मेकअप को करते हैं स्टार्ट। मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं, बिना फेस वॉश किए आपको मेकअप स्टार्ट नहीं करना है। एंड उसके बाद आपको लगाना है टोनर, और अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप उसकी जगह पे रोज़ वाटर भी लगा सकते हैं। देन आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। मैंने यहाँ पे डॉट एंड की का सेरामाइड वाला मॉइस्चराइज़र लगाया है, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। मॉइस्चराइज़र आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही लगाना है। उसके बाद अगर दिन का मेकअप है तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, बट अगर रात का मेकअप है तो आप सनस्क्रीन को स्किप भी कर सकते हैं। देखो, मेकअप से पहले ना आपको अपना स्किन केयर ज़रूर कंप्लीट करना है, नहीं तो आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज हो सकता है, ग्रे दिख सकता है, अच्छा नहीं दिखेगा, फट सकता है। फिर आप लोग सोचोगे कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी कि मेरा मेकअप उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना उनका दिख रहा था, जिन्होंने बताया था। तो इस वजह से आपको अपना स्किन केयर कंप्लीट ज़रूर करना है। एंड स्किन केयर में आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं, जस्ट आपको अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद कोई भी टोनर लगाना है, देन अपने स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना है, और उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है। अगर आपका दिन का मेकअप है, रात का मेकअप है, तो आपको सनस्क्रीन भी स्किप कर देनी है। सनस्क्रीन लगाते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो सनस्क्रीन है ना वो टिंटेड नहीं होनी चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन के ऊपर कोई बेस यूज़ करने वाले हैं, इससे क्या होगा ना कि अगर सनस्क्रीन में टिंट होगा एंड बेस लगाएंगे तो मे बी दोनों शेड में अंतर होगा और उससे आपका जो बेस है वो ग्रे दिख सकता है। इस वजह से आपको नॉर्मल सनस्क्रीन लगानी है। एंड जब आप मेकअप अपना स्किन केयर कंप्लीट कर लेंगे ना तो थोड़ी देर के लिए आपको रुक जाना है, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक के लिए, ताकि जो भी आपने लगाया है वो अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए एंड इसके ऊपर जो भी हम लगाएंगे वो पील होकर ना निकले। स्किन केयर कंप्लीट करने के बाद आपको लगाना है प्राइमर। एंड प्राइमर का काम होता है ना आपके स्किन एंड मेकअप के बीच में एक बैरियर क्रिएट करना। अगर आपके स्किन पे टेक्सचर है एंड बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन होता है, पसीना आता है, तो उसको ना ये लॉक कर देगा। इसके ऊपर जब आप मेकअप लगाएंगे ना तो आपका मेकअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा। अगर आपके स्किन में टेक्सचर वगैरह है, ओपन पोर्स हैं, तो ये आपके मेकअप के लिए बेसिकली ना एक अच्छा सा कैनवास क्रिएट करेगा। इसके ऊपर स्मूथली आपका मेकअप जो है वो ब्लेंड होगा एंड पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा आता है तो उसको भी ये कंट्रोल करेगा, आपके बेस में मिक्स नहीं होगा एंड आपके बेस को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो इस वजह से प्राइमर भी आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि प्राइमर इतना ज़रूरी नहीं होता है, बट मैं आपको बोलूँगी कि बिगनर है तो प्राइमर ज़रूर लगाएं। प्राइमर लगाने के बाद अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल है, डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है या एक्ने मार्क्स हैं तो आपको कलर करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादातर लोगों के फेस पे 2 ही तरह के पिगमेंटेशन होते हैं, या तो डार्क सर्कल या डार्क कलर के पिगमेंटेशन या एक्ने मार्क्स जो कि रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर करेक्शन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी, इसलिए मैं 2 ही तरीके का आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पे डार्क सर्कल है या झाइयाँ हैं, काले कलर का, अगर ब्लैक कलर का कुछ भी आपके फेस पे है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑरेंज कलर के कलर करेक्शन की। इस चीज़ को ध्यान रखना, कलर करेक्शन आपको बहुत थोड़ा लेना है, वहीं पर लगाना है जहां पे आपको ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फेक डार्क सर्कल क्रिएट किया था, ज़्यादा आपको इसे नहीं लगाना है, बहुत ही हल्का लगाना है। ठीक है, और अगर आपकी एक्ने मार्क्स है, मतलब कि कुछ भी रेड कलर की पिगमेंटेशन है, तो आपको ग्रीन कलर के कलर करेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ऑरेंज एंड ग्रीन, इसके ऊपर हम लगाएंगे। ठीक है, अब इसको ब्लेंड करने का भी तरीका मैं आपको बता दूं, इसको स्प्रेड नहीं करना है, ड्रैग नहीं करना है, फिंगर की हेल्प से हम इसे ऐसे डैब 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 करके
ऐसे ही वहीं ब्लेंड करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत है, पूरे फेस पे हम इसको ब्लेंड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कर दिया और यहाँ पे भी हम ऐसे 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 इसको करके हाइड कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं और बताती हूँ, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, नॉर्मल आपका फेस है, बस हल्का सा आपको अनइवन स्किन टोन है, तो वहाँ पे आपको लेना है अपनी स्किन टोन से एक टोन डार्कर कंसीलर, उसको हल्का सा लेके जहाँ पे भी आपको अनइवन स्किन टोन लगता है, लाइक माउथ एरिया के पास हल्की फुल्की डार्कनेस है, तो आप उससे भी हाइड कर सकते हो। आपको बिल्कुल कलर करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मैंने यहाँ पे हल्का सा डार्क सर्कल था, मैंने इसको हाइड कर दिया, हाइड हो गया ना। लेकिन अगर आपने कलर करेक्शन की है तो अब इसको ना हम न्यूट्रल भी करेंगे, इसके ऊपर डायरेक्टली हम फाउंडेशन नहीं लगाएंगे। तो इसके ऊपर अगेन मैं अपने स्किन टोन से एक टोन डार्कर कंसीलर लूंगी एंड उसको जहाँ पे भी मैंने ऑरेंज लगाया है उसके ऊपर ऐसे करके उसी तरह से ब्लेंड करूँगी जैसे मैंने इसके पहले ब्लेंड किया है। ड्रैग नहीं करना है, ड्रैग करोगे तो जो लगाया है ना वहाँ से हटके वहाँ आ जाएगा जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम बेस बनाने में ही होती है, बाकी चीज़ें तो आप कर लोगे, बट ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होती है वो बेस बनाने में ही होती है। ठीक है, तो हम इस तरह से अपने सारे जो भी पिगमेंटेशन वगैरह है उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लगाएंगे यहाँ पे ऐसे करके, ये देखो। ठीक, कलर करेक्शन के बाद अब हम बनाएंगे अपना बेस। बेस के लिए ना आप कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एवरीडे मेकअप करना है तो स्किन टिंट यूज़ कर सकते हैं, बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा सा हैवी चाहिए तो आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन में भी मीडियम कवरेज आता है, लो कवरेज आता है, हाई कवरेज आता है। पार्टी मेकअप है, शादी मेकअप है, तो आप हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगी ना, थोड़ा सा शेयर कवरेज, मीडियम कवरेज फाउंडेशन ही यूज़ करना, उससे आपका मेकअप बहुत सुंदर दिखता है, नेचुरल दिखता है, थोपा थापा सा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे आज मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का स्किन टिंट, क्योंकि ये मैंने नया मंगवाया है तो मुझे ट्राई करना है इस वजह से। ठीक है, ये मैंने इतना लिया है और इसको मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। इसका जल्दी ही रिव्यू आएगा, जब तक मैं 2-4 बार चीज़ों को नहीं यूज़ कर लेती तब तक उसका रिव्यू नहीं करती। तो जस्ट मैं इसको वेट कर रही हूँ कि हर तरीके से यूज़ करके फिर मैं इसका रिव्यू करूँ, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। ठीक है, तो आपने डॉट डॉट करके फेस पे फाउंडेशन लगा लिया। अब पहले ना आप इसको फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लेना। ठीक है, डायरेक्टली आप ना ब्यूटी ब्लेंडर मत लेना। देखो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने पहले जो चीज़ें बताई है वही सही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना मैं भी नई नई टेक्निक सीखती हूँ, और वही, क्योंकि आप लोगों को भी लगेगा एक तरीके का ही मेकअप बार बार क्यों बताना, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आज मैंने कुछ नया बताया है। हो सकता है पहले जो मैंने बताया हो उससे ये चीज़ ईजी हो, तो चाहे आप एक फ्लैट ब्रश ले लेना, जो फाउंडेशन ब्रश आता है उससे ऐसे इस तरह से स्प्रेड कर लेना। ठीक है, इससे काफ़ी अच्छे से आपको कवरेज भी मिल जाती है एंड ब्लेंडिंग में भी आसानी रहती है। ये देखो, ये तो काफ़ी मैच, मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये स्किन मैच होगा कि नहीं, बट ये काफ़ी मैचिंग है मेरे स्किन टोन से। फाउंडेशन या बीबी क्रीम को ब्लेंड करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की। ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने का जो तरीका मैंने कई बार बताया है, इसको पहले अच्छे से पानी में भिगो देना है, अच्छे से वॉश कर लेना है एंड उसके बाद निचोड़ के, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, एंड देन एक कॉटन के कपड़े में भी आप इस तरह से कर लेना ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और उसके बाद यूज़ करना। क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी पानी रह गया और आपके फाउंडेशन में मिक्स हुआ तो आपका फाउंडेशन फट सकता है। आपने देखा होगा कभी भी ऑयल और पानी एक साथ मिक्स नहीं होता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। आपकी फाउंडेशन में थोड़ा बहुत ऑयल होता है तो उसमें अगर पानी मिलेगा तो आपका बेस फट जाएगा, आप सोचोगे कि मैंने क्या गलती कर दी। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से अच्छे से इसको करना है ब्लेंड, एंड इसका शेड मुझे बड़ा ही मैचिंग लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड हमेशा जो फाउंडेशन है ना वो अपने स्किन टोन से मैचिंग ही लेना, देख लेना आपके नेक में मैच हो रहा है कि नहीं। आपको सफ़ेद पुट्टी नहीं लगानी है। बहुत सारे लोग गोरा होने के चक्कर में अपने स्किन टोन से 1 या 2 टोन लाइटर फाउंडेशन यूज़ कर लेते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पास जो बहुत सारे कमेंट आते हैं वो ये आते हैं, जैसे कि मेरा स्किन जो है वो ऑयली है, क्या मैं ये वाला शेड यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि स्किन टोन एंड स्किन टाइप जो होता है वो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, शेड वगैरह वो आपके स्किन टोन अंडर टोन से डिसाइड होता है, टाइप से नहीं डिसाइड होता। टाइप से ना
आपको ये डिसाइड करना है कि आप स्किन केयर कौन सा यूज़ करेंगे, फाउंडेशन का फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए, या प्राइमर आपको कौन सा लगाना है, स्किन प्रेप कैसे करना है, कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना है। आपको स्किन टाइप से ये देखना है, पर टोन से आपको शेड डिसाइड करना है। तो दोनों ही बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। ब्लेंड आपने अच्छे से कर लिया। ब्लेंडिंग में आपको टाइम लेना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कहीं निकलना है उससे आधे 1 घंटे पहले मेकअप कर लेना, उसके बाद ही निकलना। उससे आपका मेकअप जो है ना बहुत नेचुरल लगेगा, एकदम मर्ज हो जाएगा आपके स्किन के अंदर, ठीक है। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद हम लगाएंगे क्रीम ब्लश। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बिगनर हैं तो डायरेक्टली नहीं लगाना है, आपको अपने बैक ऑफ हैंड पे थोड़ा सा लेना है, फिंगर की हेल्प से उसे ऐसे वार्म अप करना है। इससे कंट्रोल रहता है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपका फेस गोलू मोलू सा है, चबी है, तो आपको ब्लश जो है वो ऐसे लगाना है, देखो ऊपर की तरफ, ठीक है। इससे आपका फेस जो है पतला दिखेगा एंड अपलिफ्टेड दिखेगा। लेकिन अगर आपका फेस बहुत पतला है, आपको थोड़ा सा फुलर दिखाना है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा और इस तरह से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क। अभी मैं दोनों में अच्छे से आपको फ़र्क दिखा दूंगी। एंड फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड करना, क्योंकि आपने नीचे बेस लगाया हुआ है। अगर आप ब्रश वगैरह यूज़ करेंगे, मे बी आपका जो ब्लश है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आपका बेस ख़राब कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसे ही ब्लेंड करेंगे। देखो हमने इधर ब्लेंड किया, इधर हमारा फेस जो है वो पतला दिख रहा है। अब इधर मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। इधर मेरा फेस जो है वो आपको थोड़ा सा फुलर दिखेगा। डिफरेंस आप देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ब्लेंड करना है। जब आप ब्लेंड कर लेंगे तो ब्यूटी ब्लेंडर को एक बार ऐसे 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 से फिर से फेर लेना, एकदम नेचुरल आपका ब्लश लगेगा, ठीक है। ये मैंने हिलरी रोडा का ब्लश लगाया, बहुत बढ़िया ब्लश है। ये क्रीम ब्लश है, बहुत पिगमेंटेड भी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये देखो, आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बट जो फिंगर में हल्का फुल्का लगा है उसको ऐसे नोज पे भी कर लेना, ठीक है, हल्का सा। क्रीम ब्लश के बाद हम लगाएंगे कॉन्टोर। कॉन्टोरिंग के भी काफ़ी सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल वाला बताऊंगी। देखो, जब हमारा फेस चबी होता है, हमें थोड़ा सा उसको पतला दिखाना होता है, स्लिम दिखाना होता है, एक शेडो क्रिएट करनी होती है, तब हम कॉन्टोर यूज़ करते हैं, ठीक है। बट उसके भी काफ़ी सारे मेथड है, मैं आपको सिंपल वाला बताती हूँ। अगर आपको इस तरह से आपका फेस दिखाना है, तो आपको जो अपना कॉन्टोर है ना वो इस तरह से लगाना है, ठीक है। जहाँ पे ये ईयर है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, जहाँ पे ये ईयर है यहाँ से लेके आपको ये जो आईज़ जहाँ पे ख़त्म हो रही है, आपको वहाँ तक ये चीज़ लगा लेनी है। ये दिख रहा है। बट अगर आपको फेस थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला कि गोलाई में करना है, तो आपको इस तरह से लगाना है। आप देख रहे होंगे मैंने इसे राउंड कर दिया, इससे आपकी चीक्स फुलर दिखेंगे। तो ये कॉन्टोर हम करेंगे जब फेस को पतला दिखाना है, और ये कॉन्टोर करेंगे जब हमें फेस को अपलिफ्टेड दिखाना है। वहीं पे अगर नोज़ आपकी आगे से मोटी है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लगा लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा लगा लेना है, ठीक है। अगर आपकी नोज़ आगे से तो पतली बट पीछे से चौड़ी है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टोर लगाना है, यहाँ पे थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। ये देख रहे हैं। और अगर किसी की नोज़ यहाँ से निकली होती है तो आप हल्का सा कॉन्टोर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। माथा बड़ा है तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं, इस तरह से हल्का सा, जहाँ पे भी आपको बड़ा लग रहा हो, ठीक है। डबल चिन है तो आप यहाँ से भी डबल चिन को कम कर सकते हैं, हल्का सा कॉन्टोर लगा के, ठीक है। इसको भी हम ब्लेंड करेंगे। अब दोनों ही तरफ मैंने डिफरेंट कॉन्टोर लगाया है, तो दोनों को ही ब्लेंड करने का तरीका अलग होगा। जैसे कि इसको मैं ऐसे ऐसे ब्लेंड करूँगी, इस तरह से नीचे की तरफ, ठीक है। ये मैंने ब्लेंड कर लिया नीचे की तरफ, ठीक है। बट इसको मैं इस तरह से ब्लेंड करूँगी, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरह से ब्लेंड करूँगी ताकि मेरा जो फेस है, देखो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इधर थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब हमें लेना है अपने स्किन टोन से एक टोन लाइटर कंसीलर, एक टोन लाइटर, ठीक है, क्योंकि हम अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। और उसको एक तो यहाँ पे लगा लेना है, यहाँ पे, ठीक है। और एक हम यहाँ पे लगाएंगे, ये देख रहे हैं, एकदम अंदर हम नहीं लगाएंगे, ये आपको दिख नहीं रहा है बट ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये कैसे मैं दिखाऊं, ये देखो, ये बहुत ही लाइट वेट कंसीलर है। तो एक तो यहाँ पे हम लगा लेंगे, ठीक है, और दूसरा हम लगाएंगे
यहाँ पे कॉन्टोर के जस्ट नीचे, ठीक है, जस्ट नीचे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे दिखा आपको, और यहाँ पे भी हल्का सा लगा के, हल्का सा हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हल्का सा लगा लेना। उसके बाद फिंगर की हेल्प से ना हम इसे भी ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, और इसे भी जब हम ब्लेंड करेंगे तो वहीं ब्लेंड करेंगे जहाँ पे हमने लगाया हुआ है, ठीक है। जितने भी क्रीम प्रोडक्ट लगाने थे हम लगा चुके हैं, अब हम इसको करेंगे सेट। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि यहाँ तक तो हमारा मेकअप बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे ही हम पाउडर से सेट कर लेते हैं हमारा मेकअप ख़राब दिखने लगता है। तो उसका भी कारण है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो सेट करने से पहले एक बार आपको ऊपर देखना है और अच्छे से फिर से ब्लेंड कर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर से, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि मूवमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, हमने कर लिया। दूसरी जो गलती आप करते हैं, आप ऐसे पाउडर लेते हैं और डायरेक्टली आप ऐसे लगा लेते हैं, बट आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको इस तरह से पाउडर लेना है, ठीक है, ऐसे अपने बैक ऑफ हैंड पे इसको मिनिमल करना है, डायरेक्टली नहीं लगाना है। एंड उसके बाद आपको इस तरह से ऊपर देखते हुए प्रेस करना है, ठीक है। इससे बिल्कुल भी क्रीज लाइन में आपका प्रोडक्ट जो है वो सेट नहीं होगा। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ऊपर देख के दिखा देती हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि लाइंस में कंसीलर वगैरह सेट हो गए, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे आपको सेट करना है जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि क्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। क्रीज़ मतलब ख़राब होने के, फाउंडेशन में लाइन आने के, फटने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपको इसी तरह से सेट कर लेना है। ज़्यादातर स्माइल लाइन और अंडर आई एरिया पे ही आता है क्रीज़, क्योंकि वहाँ से मूवमेंट ज़्यादा होती है, हम ब्लिंक करते हैं या हम हंसते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेस को भी सेट कर लिया और मेरा बेस बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने सारे फेस को तो सेट किया पाउडर से, लेकिन ब्लश एंड कॉन्टोर को नहीं किया, क्योंकि क्रीम ब्लश के ऊपर हमेशा हम पाउडर ब्लश लगाते हैं, हम उससे सेट करते हैं, हम पाउडर से उसको सेट नहीं करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये शुगर का फेस पैलेट ले रही हूँ, बहुत बढ़िया है, और थोड़ा सा डस्ट ऑफ करूँगी इसको, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ गया है। और अगर आपको लगता है कि आपका ब्लश बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो आप बैक ऑफ हैंड पे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको अपने ब्लश के ऊपर इस तरह से लगाना है, और इससे आपका जो ब्लश है ना वो सेट हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा और जल्दी से फेड नहीं होगा, टिका रहेगा, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टोर को हम सेट करेंगे ब्रॉन्जर से। ब्रॉन्जर एंड कॉन्टोर में फ़र्क ये होता है कि आपका जो कॉन्टोर होगा ना वो वार्म शेड का नहीं होगा, उसका जो अंडरटोन होगा वो काफ़ी कूल होगा, काफ़ी मडी होगा, वो आपके फेस को पतला दिखाने के लिए होता है। एंड ब्रॉन्जर जो है वो आपके फेस पे एक शैडो क्रिएट करने के लिए होता है। ब्रॉन्जर हमेशा वार्म टोन का होगा एंड जो कॉन्टोर है वो कूल टोन का होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट कभी कभी शेड का या अंडरटोन का फ़र्क पड़ जाता है, तो उससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रॉन्जर भी लिया, डस्ट ऑफ किया एंड हल्के हाथों से मैं इस तरह से इसको सेट कर लूँगी, ठीक है। आगे तक नहीं आना है, ये आई बॉल जहाँ तक होती है वहीं तक आपको करना है, यहाँ तक आपको नहीं करना है, ठीक है। अब दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा, इधर का फेस बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड दिख रहा होगा, शेप में दिख रहा होगा, ठीक है। एंड ये जो ब्रॉन्जर है ना ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप लगाओ तो वार्म सा ऑरेंज सा दिखे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इससे हमने कर लिया एंड हमने यहाँ पे भी कॉन्टोर लगाया था, हम यहाँ पे इसको कर लेंगे, ठीक है। हल्का सा हम यहाँ पे भी इसको कर लेंगे। एंड जब भी आप फेस पे मेकअप करना तो अपने नेक को इग्नोर मत करना, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है, जो भी फेस का लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट होता है उसे अपने नेक पे ऐसे ड्रैग कर लेना है, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा स्किन टोन मैचिंग लगेगा, नहीं तो कभी कभी फेस बिल्कुल ही अलग लगता है, ठीक है। अब देखो जितने भी क्रीम प्रोडक्ट थे, पाउडर प्रोडक्ट थे, हमने सब लगा लिए। अब हम ना मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगे। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो जो पाउडर होता है, क्रीम होता है, वो आपस में मेल्ट हो जाता है, मर्ज हो जाता है, स्किन में स्टिक हो जाता है, जिससे हमारा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, हटता नहीं है एंड पाउडरी सा भी नहीं दिखता है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिखता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिस्टेंस से लेना है। आप चाहे तो ऊपर से भी ऐसे कर सकते हैं या नीचे से भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। बेस कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप, और आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को ऐसे ब्रश कर लेती हूँ, ठीक है, जिसके लिए मैं यहाँ पे मार्स का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, बहुत बढ़िया है, इसके पीछे आपको ब्रश भी मिल जाता है, ठीक है। ब्रश करने के बाद अब आपको देखना है कि आपकी आईब्रोज़ में कहीं फ्लॉस तो नहीं है, कहीं गंजापन तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे यहाँ पे बॉल्डनेस है वैसे तो नहीं है। अगर वैसा है तो आपको पहले उस चीज़ को फिल कर लेना है, ठीक है। मैं आज थोड़ा फंबल ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मैं इस ट्यूटोरियल को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती हूँ। बारिश हो रही है बाहर, तो कहीं एकदम अंधेरा ना हो जाए, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमें पता चल गया हमारी आईब्रो की शेप क्या है। अब आर्च से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी आईब्रो को फिल करना, ठीक है। फिल कभी भी हम रगड़ के एक बॉक्स नहीं बनाएंगे, हम छोटे 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 स्ट्रोक्स में करेंगे, बिल्कुल हेयर वाली डायरेक्शन में, और हेयर जितना बड़ा ही हम स्ट्रोक मारेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना, हेयर वाला इल्यूज़न क्रिएट होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपनी आईब्रो को फिल की है। मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया है, आपको भी ब्राउन शेड ही लेना है, लेकिन ज़रूरी नहीं। अगर आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा वो है, तो आप ब्लैक शेड भी ले सकते हैं, लेकिन घसना नहीं है। आगे की तरफ नेचुरली हमारी आईब्रोज़ बहुत लाइट होती हैं, तो वहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, लेकिन हल्का सा मैं स्किन को टच भी नहीं कर रही हूँ, हेयर को ऐसे कोट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं ना, तो हमारे हेयर पे भी फाउंडेशन लग जाता है, तो बस उससे एक परफेक्ट आईब्रो बनती है। ये आप देख सकते हैं, एकदम नेचुरल लग रही है। मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ, क्या कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको भर भर के वो किया है, ठीक है। इसको इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। इस पार्ट को हम स्किप नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आईब्रो को स्किप कर देते हैं, मेकअप आपका इनकम्प्लीट लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिल करने के बाद अगेन आपको ब्रश से इस तरह से ब्रश कर लेना। अब देखो, जो उस वक्त मेरी आईब्रो पे कहीं कहीं पैची दिख रही थी, अब वो पैचीनेस भी नहीं दिख रही है, देखो। और यहाँ से आपको एक अपलिफ्टेड लुक भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ड्रूपीनेस दिख रही होगी। अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक आई शेडो की एंड इस तरह के दो छोटे छोटे ब्रशेस की, ठीक है। जिसमें एक मैंने थोड़ा सा फ्लफ़ी लिया है और थोड़ा छोटा साइज़ है, और एक थोड़ा सा डेंस लिया है, हल्का सा उससे बड़ा साइज़ होगा, ठीक है। ये दो ब्रशेस से हम आई मेकअप करेंगे, बट यहाँ पे हम बिगनर के लिए मेकअप कर रहे हैं, तो हम एक सिंपल सा मेकअप करेंगे, ठीक। लेंगे ये वाला शेड, ये जो दिख रहा है, ये जो चॉकलेट सा शेड है, ये बहुत ही प्यारा ब्राउन शेड है, ठीक है। उसको पिक करेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे। अब ब्रश को हम बीच से पकड़ेंगे, ठीक है। नीचे से नहीं पकड़ेंगे, ऊपर से नहीं पकड़ेंगे, हमेशा बीच से पकड़ेंगे। बहुत लाइट हैंडेड हमें करना है। सबसे पहले हम कलर को डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट मतलब हम इकट्ठा करेंगे यहाँ पे। जब हमें लगेगा कि हाँ हमने कलर यहाँ पे डिपॉजिट कर लिया है, उसके बाद हल्का हल्का हम इसको डिफ्यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। डिफ्यूज़ हम एकदम ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको करना स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रहे, जब भी आप कलर डिपॉजिट करना, तो आपकी ये वाली जो लाइन है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है और इससे बाहर आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर गए ना तो पूरा फैल जाएगा, इससे बाहर गए तो शेप नहीं मिलेगी। जब आप डिपॉजिट कर लेंगे यहाँ पे, और जब आप उसको डिफ्यूज़ करने लगेंगे, तो अपने आप ही एक ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही सुंदर सा, वो अपने आप ही चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे इस तरह से करना है। हल्का हल्का डिफ्यूज़ करते टाइम आप अंदर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। हल्का हल्का सा आपको ऐसे करना है अंदर की तरफ, हाफ ऑफ लिड की, एकदम अंदर नहीं, आधी लिड तक आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। आई शेडो को ना आपको हमेशा सर्कुलर मोशन में ही ब्लेंड करना है, इससे बहुत ही सुंदर से ये डिफ्यूज़ हो जाता है, बहुत ही सॉफ्टली, पैचीनेस नहीं आती है। मैं आपको दिखा दूँ, नहीं आती, ठीक है। अब किसी ने बोला था दीदी मेरे पास तो ब्रश नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? तो मैंने कहा भाई उसका भी जुगाड़ है। आपको ये छोटी वाली उंगली है ना, इसको वही शेड लेना है, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट करना है, ठीक है, छोटी वाली उंगली से लेके इस तरह से, क्योंकि छोटी वाली उंगली ही वहाँ पे सेट होगी। और फिर उसके बाद हल्का हल्का सा फिंगर की हेल्प से इसको भी ऐसे डिफ्यूज़ करना आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने किया था हाफ ऑफ लिड तक, वहीं तक आपको करना है, ठीक है। जब जब आपको लगता है कि कलर हमें और ज़रूरत है, आप थोड़ा सा कलर और ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप, अभी देखो ये बन रहा है, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फिंगर से आपको टाइम लगेगा और ब्लेंड करना है, नहीं तो पैची भी दिख सकता है। तो आप फिंगर से भी इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सिमिलर लग रहा है। अब आपको लेना है कोई भी शिमर शेड, या अपनी ड्रेस से मैचिंग आप ले सकते हैं। मुझे ना ये वाला शेड बड़ा अच्छा सा लग रहा है,
ये वाला लूँ या ये वाला पिंक वाला लूँ, कौन सा लूँ, ये ले लेती हूँ। ये वाला शेड हमें लेना है, ठीक है, ये। और अंदर की तरफ हाफ ऑफ लिड तक, ऐसे एकदम अंदर की तरफ आपको आधी ही लिड तक आना है, बस। ना ऊपर जाना है क्रीज लाइन से, ना आपको बाहर की तरफ आना। ये कितना पिगमेंटेड है यार, बहुत सुंदर लग रहा है ये तो। ये आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है। ये देखो, कभी भी ये जो प्रेस्ड ग्लिटर होते हैं या ये जो शिमर होता है, इसको ना ऐसे रगड़ना नहीं है, हमेशा इसको ऐसे ऐसे करके पिक करना है। इससे ना बहुत ही कलर अच्छे से पिक भी हो जाएगा, और जो पैचीनेस आ जाती है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ग्लिटर इकट्ठा हो जाता है लाइंस में, वो नहीं होगा। ये देखो कितना सुंदर इसका शेड है, ये मैंने पहले नहीं ट्राई किया था। ये आपको इस तरह से करना है। अब हल्का सा आपको दिख रहा होगा कि क्लीन नहीं है, तो आपको वही ब्रश लेना है जिससे आपने आई मेकअप किया था, और आपको हल्का हल्का जो लाइंस है ना, उसको ऐसे डिफ्यूज़ कर देना है। देखो ये ऐसे जब डिफ्यूज़ करोगे ना, तो ये ब्लेंडेड दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शिमर या ग्लिटर लगाते हैं तो वो अजीब सा लगता है, बट आपको अजीब नहीं लगना है, आपको सुंदर लगना है। हम मेकअप अजीब लगने के लिए नहीं करते, हम मेकअप को अपने फीचर्स को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आपको आईलाइनर लगाना है, आईलाइनर लगा सकते हैं, काजल लगाना है, काजल लगा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी काजल और आईलाइनर मत लगाना साथ में, वो नहीं अच्छा लगता है। वो या तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ब्लेंडेड हो, स्मोकी उसमें इफेक्ट हो, तब अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यहाँ तक आईलाइनर लगा लेंगे और फिर यहीं से डार्क कलर का काजल लगा लेंगे, वो गोल सी आंखें दिखती हैं, छोटी सी, बहुत गंदा लगता है। तो आप या तो आईलाइनर लगाना या तो काजल लगाना, ठीक है। यहाँ पे मैं आईलाइनर या काजल दोनों ही नहीं लगाने वाली, मैं सेम ब्रश को लेने वाली हूँ, इस तरह से पिंच करने वाली हूँ, ऊपर की तरफ देखने वाली हूँ, और इस तरह से मैं अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर लूँगी विद ब्राउन शेड जो हमने यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे डाला था, वही शेड से मैं इस तरह से कर लूँगी, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट सा लुक आ जाता है। अभी मस्कारा लगाने के बाद प्रॉपर लुक दिखेगा आपको। आई मेकअप भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा लगाने के लिए ना हल्का सा ना आपको इस तरह से कर लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करते हैं, जब आप ऐसे ऐसे करोगे सारी एयर आपके मस्कारे में चली जाएगी, आपका मस्कारा सूख जाएगा और अच्छे से नहीं लगेगा। इस तरह से करने के बाद आपको इस तरह से लेना है और जो भी एक्सेस है वो हटा लेना है, बिल्कुल हटा लेना, डायरेक्टली मत लगाना, नहीं तो आपकी लैशेस क्लम्पी हो जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा है हटा लेना है। सिर को ऐसे पीछे की तरफ करना है, आंखों को नीचे की तरफ करना है। मेरे यहाँ पे मिरर है और मैं इस तरह से इसको लगाऊंगी। देखो इस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ, विगल करते हुए, मतलब कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लगा लेना इस तरह से। इससे आपकी लैशेस जो है वो क्लम्पी नहीं होंगी, ठीक है। और देखो सेपरेट हो गई ना, और अच्छे से मस्कारा लग जाएगा एवरी लैशेस में, ठीक है। नहीं तो कुछ कुछ बच जाती हैं, ठीक है। आपको इस तरह से करना है। आप एक ट्रिक और कर सकते हैं, मैं इसमें बताऊंगी आपको, ठीक है। इस तरह से करना है तो बहुत ही बढ़िया मस्कारा आपका लग जाएगा। हेड ऊपर मैं इसलिए बोल रही हूँ नीचे देखते हुए, ताकि अगर हेड नीचे देखो रहेगा तो यहाँ लगने के चांसेस है, लेकिन यहाँ रहेगा तो अगर गलती से हाथ शेक भी हो गया, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, नहीं लगे। बहुत सारे लोगों को गलती होती है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मुन्नी आपको पीछे करके आगे शीशा ऐसे रख के ऐसे लगाओगे, हाथ अगर थोड़ा बहुत शेक भी हो गया हवा में जाएगा, नहीं लगेगा। अब यहाँ पे अगर आपको अपनी लैशेज़ ना लंबी दिखानी है तो थोड़ा सा पहले ऐसे कर लेना, ठीक है। ऐसे करने से लैशेज़ थोड़ी सी लंबी लगेंगी, फिर ऐसे करने के बाद फिर उसी तरह से। अब क्या है, बहुत सारे लोग अपनी लोअर लैशेस को स्किप ही कर देते हैं, वो मत करना, नहीं तो आंखें अधूरी लग रही है ना। अभी मैं आपको पूरी करके दिखाती हूँ। अब लोअर लैशेस के लिए मुंडी को नीचे करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो गाल में यहाँ पे आपके लग सकता है मस्कारा। अब अगर ऐसे करेंगे तो लगने के चांसेस थोड़े कम होंगे, ठीक है। तो हम ऐसे यहाँ पे भी जिगजैग करके इस तरह से अपनी लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा लगा लेंगे, ताकि हमारी लैशेस थोड़ी सी दिखने लगे, क्योंकि लोअर लैशेस जो होती हैं वो थिन होती हैं अकॉर्डिंग टू अपर लैशेस, ठीक है। तो हमें उनको दिखाना है, विजिबल करना है। अब देखो इस आँख में आपको फ़र्क दिख रहा है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है। एकदम प्रो बना दूंगी अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लेकिन आप लोग करते ही नहीं, मैं क्या बोलूँ। इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाती हूँ, बट वही है कि या तो आप लोगों तक वीडियो पहुँचती नहीं, या पहुंचती है तो आप लोग इग्नोर कर देते। और ये बिल्कुल भी, मेरे पास एक बार किसी का कमेंट आया था, इतनी लंबी वीडियो। भाई जब मुझे एक एक चीज़ बतानी है तो वीडियो लंबी होगी है। और तसल्ली से देखो, जब फ्री हो अपना सारा मेकअप प्रोडक्ट निकाल लो, बाहर रख दो,
वीडियो चला लो, उसके बाद एक एक चीज़ चला के आप फिर प्रैक्टिस करो, ऐसे आएगा। ठीक है, अब हमने अपने लोअर लैशेस में, अपर लैशेस में लगा लिया। अब एक्स्ट्रा नहीं लेना है जो वॉन्ड में बच गया, वैसे बचा तो कुछ भी नहीं लेकिन हल्का सा तो रहता ही है ना, उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे अपनी आईब्रो में फेर लेंगे, देखो ऐसे। ठीक है, स्किन पे नहीं लगना चाहिए, रगड़ना बिल्कुल मत, हल्के हाथों करना वरना फिर मुझे ब्लेम दोगे। अब इसमें फ़र्क देखो और इसमें फ़र्क देखो। ठीक है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा जेल वेल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इससे ना आपकी जो आईब्रोज़ है ना वो पूरे टाइम तक सेट रहेंगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह से मेकअप करके जाओगे ना, लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कहाँ से सीखा, हमें भी सिखा दो। और अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेकअप फिक्सर से पहले हाइलाइटर क्यों नहीं लगाया, तो मुझे मेकअप फिक्सर से पहले हाइलाइटर लगाना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मेरा जो हाइलाइटर है ना वो कहीं ना कहीं दब सा जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे हल्का सा लेना है, ऐसे डस्ट ऑफ करना है, हल्का सा आपको ऐसे लगाना है अपने हाई पॉइंट्स पे। ठीक है, हाइलाइटर बहुत ही हल्का सा लगाना है। ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है, ये देखो आप देख सकते कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लगा लेना इस तरह से, एंड आपको यहाँ पे ज़रूर लगाना है और एक लाइन नहीं खींचनी है, यहाँ पे हल्का सा लगा के देन यहाँ पे लगा लेना। यहाँ पे हमने जो ब्लश लगाया था इसी वजह से लगाया था। अब चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हाइलाइटर लगा लो, अगर यहाँ पे ब्लश नहीं लगाओगे तो हल्का सा ग्रे दिखेगा बाद में, कुछ देर बाद। तो ब्लश लगा लोगे, नीचे एक कलर ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर हाइलाइटर, तो ग्रे दिखने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, यही सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं विद प्रैक्टिस। ठीक है, हमने हाइलाइटर लगा लिया, अब हमें क्या करना है, फिंगर लेनी है, हल्का सा हाइलाइटर पिक करना है, इनर कॉर्नर की तरफ यहाँ पे हल्का सा लगा लेना है। और आप चाहे तो हल्का सा हाइलाइटर इस तरह से लोअर लैश लाइन की तरफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इससे बहुत सुंदर लगती हैं आईज। ठीक है, फिर थोड़ा सा लेना है एंड यहाँ ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लेना है, इससे ना आपकी आईज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टेड दिखेंगी। दूसरा, आपका आई मेकअप बहुत क्लीन दिखेगा, आपकी आईब्रो बहुत क्लीन दिखेगी और यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो शाइन भी आएगी। मेकअप हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है एंड अंधेरा भी होने वाला है, तो फटाफट से हम कर लेते हैं। तो अब ना हम लगाएंगे लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए सबसे पहले हम अपने लिप्स को कॉन्टोर करेंगे। तो अपना फेवरेट जो भी लिप लाइनर है आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से क्रॉस कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अब लेट भी हो रहा है लेकिन मैं बता देती हूँ। ठीक है, अगर आपके लिप्स पतले हैं, ठीक है, तो आप जो ये लाइन दिख रही है एक नेचुरल लाइन हमारी बनी होती है। ठीक है, तो उसको कवर कर देंगे पूरी तरह से, ऊपर नहीं जाना है, ऊपर जाएंगे वो ओवर बहुत गंदा लगता है। ठीक है, आप उसको कवर कर देंगे इस तरह से, देखो ये हमने कवर कर दिया। यहाँ पे टंग लगा के यहाँ पे देखा, यहाँ बट अगर आपके होठ जो है वो मोटे हैं फिर क्या करोगे, इसी नेचुरल लाइन को आप फॉलो करते हुए कवर नहीं करोगे, बहुत अंदर भी नहीं लगाओगे। अगर अंदर लगाओगे लिप्स नहीं अच्छे लगते, वो दिख जाता है, आपकी लाइन दिख जाती है। तो आप ना अंदर की तरफ ही इस तरह से, आपको अभी भी लिप्स मेरे इधर के मोटे और इधर के पतले दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको ऐसे कर लेना है अगर लिप्स पतले हैं तो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको कनेक्ट कर देना है, अपनी नेचुरल लाइन को फॉलो करके। लेकिन मोटे हैं तो आपको अंदर ऐसे करना है। ठीक है, फ़र्क अभी भी दिख रहा है, अभी लिपस्टिक लगाने के बाद फ़र्क और दिखेगा। अब आप चाहो तो फिंगर की हेल्प से या पीछे से इसको हल्का सा ऐसे ब्लेंड कर लेना, ब्लेंडेड लुक आएगा इसमें और क्लीन लुक आएगा। उसके बाद हमें लेनी है लिपस्टिक। ठीक है, लिपस्टिक को हम अब इधर लगा लेते हैं, फिंगर से ना इसको इस तरह से कर लेना ब्लेंड। ठीक है, इधर भी ब्लेंड करना है। फर्क आपके सामने है, आप खुद देखो इधर के लिप्स में और इधर के लिप्स में कितना अंतर है, आप खुद देखो। ठीक है, इधर के लिप्स कैसे लग रहे हैं, इधर के लिप्स कैसे लग रहे हैं, ये चीज़ आप फॉलो करना। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, पहले मैं इसको ठीक कर लूँ। और देखो इसी के साथ हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है। मैं आपको मेकअप पास से भी दिखा देती हूँ, कोई महंगा फ़ोन नहीं है, अंधेरा होने वाला है और ये मेकअप कितना ज़्यादा नेचुरल दिख रहा है। ट्रस्ट मी, ये मेकअप सामने से और ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लीपअप होती नहीं की है, हमने नेचुरल किया है। और मैं कभी भी आपको ऐसा मेकअप नहीं सिखाती हूँ जो लाइट में, स्टूडियो में और बहुत सारी चीज़ों में अच्छा लगे। मैं ऐसा मेकअप सिखाती हूँ जो सामने से देखने के बाद भी आपको अच्छा लगे।
ऐसा ना हो कि सिर्फ वीडियो में और सारी चीज़ों में अच्छा लगे, सामने से लगे कि ये क्या है, ठीक है। तो इस वजह से और एक चीज़ मैं बता दूं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, जो महंगे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जो महंगी क्लासेस ले सकते हैं, मैं उनको भी मेकअप नहीं सिखाती हूँ। मैं मेकअप उनको सिखाती हूँ जिनके पास पैसे नहीं है, जो महंगे प्रोडक्ट नहीं ले सकते, जो महंगी क्लासेस नहीं ले सकते, जो नहीं सीख सकते, जो हाउस वाइफ है, जो कुछ करना चाह रही है, जो सोच रही है कि मेरे पास काश कुछ ऐसी स्किल होती कि मैं खुद का भी करके कंटेंट क्रिएट कर सकूं, या मैं किसी और का करके थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकूं, और ताकि मैं अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, खुद किसी के ऊपर डिपेंड ना हूं, मैं उन्हीं के लिए सिखाती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं आप लोगों के लिए सच में ट्रस्ट में कुछ करना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई सारी चीज़ें करने में नहीं सक्षम होता है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है और आप 25-30 के बाद सोच रहे हो कि कुछ करूँ, तो आप फिर से पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर सकते, आप फिर से कोई स्किल उस तरह की नहीं सीख सकते। बट ये एक चीज़ है जिसको आप किसी भी एज में सीख सकते हो, किसी भी कंडीशन में सीख सकते हो। तो इस वजह से ठीक है, अब ना मैं थोड़ा सा अपने हेयर स्टाइल वगैरह को ठीक करके आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये रहा फाइनल लुक। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, और इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सबको टैग कर दूंगी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एंड आपको नेक्स्ट किस मेकअप टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे वो भी बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो लाने की। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।